जब आपका देश कमजोर होता है, आपके पास चाहे करोड़ों रुपया क्यों ना हो, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, आपका बैंक बैलेंस सारा जीरो हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी किसी कीमत की नहीं रहती, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती, कुछ नहीं रह जाता, आप खाली हाथ अपनी जान बचाते घूमते हैं। ये हमने देखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी लोगों के पास, बड़ा रुपया पैसा था, कहाँ गया? कहीं नहीं। पर क्या होता है जब आपके देश को चलाने वाले लोग सही ना हो? मेरा सवाल आज उन लोगों से है जो अपनी जिंदगी में, जो अपनी खुशहाल जिंदगी में मशरूफ हैं और पॉलिटिक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज जरूरत है कि हम अपनी विदेश नीति पर ध्यान दें। पाकिस्तान इंडिया के बीच ये जो जंग का माहौल था और इसमें जो गोदी मीडिया ने तमाशा किया है, उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं, अगर हम उन पे ध्यान दें, पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मिला। चाइना ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और भी देशों ने, कुछ देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के कहने में अचानक बिना किसी निष्कर्ष के ये जो वॉर रोकी गई है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। क्या निष्कर्ष निकला? और हमने जो है वॉर रोक दी, और जबकि मोदी सरकार जो क्रेडिट लेने में जो है इतना आगे है, पूरी दुनिया में जो है मोदी सरकार का ऐसी खिल्ली उड़ाई गई है। वॉर रुकवा दी पॉपॉ वाला वीडियो आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। Although I will say, sometimes Modi's tendency to take credit for things can be a bit of a stretch. In this promotional video, it's even suggested that he halted the war in Ukraine to ensure the safe return of his citizens. Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game, and his mom just called him for dinner. हिंदुस्तान के मीडिया ने जो जंग को मजाक बना के रख दिया है, जिस तरीके से पूरे इंडिया में झूठी खबरें परोसी गई हैं, उसका किस तरीके से पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। पाक 24/7 न्यूज पूरे भारत को चैलेंज करता है, भारतीय मीडिया को चैलेंज करता है कि वो कल सारा दिन जो लगे रहे हैं कि पाकिस्तान में तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, इंडिया घुस गया है, इंडिया की सेना घुस गई है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आए। इंटरनेशनल मीडिया को दावत देते हैं, हम भारतीय मीडिया को दावत देते हैं और तमाम गैर जानिबदार मीडिया को ये चैलेंज करते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और इंडियन मीडिया आकर दिखाए कि कहाँ इंडियन फौज घुसी थी और कहाँ भारतीयों ने पाकिस्तानियों को मारा है। ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, जहां इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तबाही हो गई है और इंडिया ने हमला कर दिया है और हमने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये जिस जगह चाहे अपने लिए जगह मुंतखब करें और कहें कि हमें वहां जाकर दिखाना है कि पाकिस्तान ने इंडिया को मारा था, हम इनको वहां लेकर जाएंगे, इन्हें चाय भी पेश करेंगे, खाना भी खिलाएंगे, आने जाने का किराया भी देंगे। ये जो कुछ गोदी मीडिया ने कल किया है, इन्होंने खुद ही अपना तमाशा बनाया है। पूरी दुनिया इन पर हंस रही है और थू थू कर रही है। अगर इंडिया में जरा सी भी शर्म है तो वो हमारा चैलेंज कबूल करे और आए और आकर दिखाए और साबित करे कि कहां पाकिस्तान को तबाही से दो चार किया गया है। दरअसल ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया का गठजोड़ था। और मेरी ये बात आज लिख कर रख लें, ये चाय वाला ज़हनी मरीज, ये बुचर ऑफ गुजरात, पाकिस्तान का तो शायद बाल भी बीका नहीं कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया को तबाही से दो चार कर देगा। ये पूरे खिते को आग लगा देगा और उस आग में खुद भी जलकर भस्म हो जाएगा। अगर भारतीय सहाफियों ने जिम्मेदाराना जर्नलिज्म देखनी है तो पाकिस्तान आए, उसके लिए भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं और सिखाने के लिए तैयार हैं कि कैसे जर्नलिज्म होती है। अच्छी खासी हमारे देश की आधी जनता पाकिस्तानी ड्रामा देख के खुश थी, लेकिन मोदी जी चाहते थे कि हमारा देश गोदी मीडिया का ये ड्रामा देखे। यहाँ पर आपको की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। पता नहीं किसके कहने में इंडिया टुडे ने कराची पे हमला कर दिया, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहाँ पर यार ये कौन सी कराची की बात हो रही है, मुझे जरा आप लोग लोकेशन बताओ ताकि मैं जाके मालूम करूं। इस वक्त मैं कराची में बैठा हूँ, चाय चल रही है। यकीन नहीं हो रहा कि जो मोदी जी पाकिस्तानी ड्रामे रुकवा सकते हैं, वो क्या भारतीय मीडिया के ड्रामे नहीं रुकवा सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब इतनी सारी हमने फेक खबरें सुन ली हैं, हमने लाहौर पे कब्जा सुन लिया है, हमने वीडियो गेम की फुटेज, जो वीडियो गेम्स की फुटेज है
उसे वॉर की फुटेज समझ समझ के देख भी लिया, अपलोड भी कर दिया है। तो अब हम क्या ही करें कि मतलब किस खबर पे हम यकीन करें, किस फुटेज पे हम यकीन करें, बिल्कुल समझना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो सरहद पार से, बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान में जो खबरें चल रही हैं, क्या उन पे भी एक बार गौर करना नहीं बनता? इंडिया में तो फेक चल ही रहा है, पाकिस्तान में भी भगवान जाने फेक रियल, लेकिन जिस तरीके की फेक खबरें इंडिया में फैलाई गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नज़र डालना तो पाकिस्तान की खबरों पे भी बनता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि पहलगांव में जो हुआ वो पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से ही हुआ और इलेक्शन जीतने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ही करवाया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सुन सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है। बड़ी खबर आपको दें, पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं भारत से हुआ है। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का सारा बहाना भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने फोड़ दिया, मोदी सरकार की लंका ढा दी। जनरल एमबी कुमार के मुताबिक पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं हुआ बल्कि भारत से ही हुआ है। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एमबी कुमार को जेरे हिरासत ले लिया। लेफ्टिनेंट जनरल एमबी कुमार को खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमबी कुमार की काउंसलिंग करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। जनरल अफसर को उम्मीद है मोदी साहब अब आपको थोड़ा चैन आ गया होगा, हैं? बहुत छोटा सा मुल्क है, हम 2 घंटे में कुचल देंगे, हमें बस अमेरिका का मसला है, वरना तो हम इनको छोड़े नहीं। इतने बड़े बड़े बयान दे दिए, आपका पूरा टीवी ऐसा चीख रहा। खुदा का तुम्हें वास्ता यार, लड़ो तो पहले, पाकिस्तान से पंजे में पंजा तो डालो। मोदी सरकार, तुमने अपने इलेक्शन के लिए अपने सैकड़ों लोग मरवा दिए, करोड़ों रुपए की तबाही करवा दी तुमने, सिर्फ अपना एक इलेक्शन जीतने के लिए। और ये गेम सब इंडियन समझ रहे हैं, सब इंडियन समझ रहे हैं। वो जो मुत्तर उत्तर पीते हैं ना, वही नहीं समझ रहे, बाकी सब समझ रहे हैं। हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी और मुसलमान भी सब समझ रहे हैं कि ये गेम तुमने क्यों डाला था। अब तो तबीयत साफ हो गई ना। इस पूरी जंग में मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूं कि किस सब्र का मुजाहरा किया उसने। 4-5 दिन तक ये लोग ड्रोन फेंकते रहे, जो भी होता रहा वो सब्र का मुजाहरा करते रहे, मगर जवाब दिया ना तो ऐसा दिया कि तबीयत साफ कर दी, कूले लाल कर दिए सानों के। सही किया, बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको मैंने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देके बताया कि क्या होता है जब एक देश कमजोर होता है और क्या होता है जब हमारे देश का शासक जो है हंसी का पात्र बनता है पूरी दुनिया में। जब हमारे देश का शासक ही समझदार नहीं होता तो क्या होता है, किस तरीके से पूरे देश का मजाक पूरी दुनिया भर में बनाया जाता है। तो ये भी सोचना हमारा काम है कि हम किन लोगों को वोट दे रहे हैं।